गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग? करें स्टार्ट। आज आई थिंक लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की। काफी बड़ा चैप्टर है और ये लास्ट टॉपिक है। अगर नॉलेज वाइज देखो तो ये जो टॉपिक छूटे हुए अभी हमारे, मतलब जो आज हम कवर करने वाले हैं, ये काफी इम्पोर्टेंट रहते हैं और नॉलेज वाइज तो रहते भी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक दोनों काफी इम्पोर्टेंट रहते हैं। और हर एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को, जो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला है, उन्हें इन दोनों कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। बिकॉज अगर यहाँ पे काम में नहीं आएंगे तो कभी ना कभी तो आपको फ्यूचर में वापस से पढ़ने मिलेंगे ये, ठीक है ना, या नॉर्मल डेली लाइफ में भी आपको सुनने मिलेंगे, बशर्ते आपने इन्हें समझे हो अच्छे से। चलो, कोई भी आज का टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले एक बार ये देखेंगे कि हमने 24 केसेस कौन से पढ़े हैं और खासा ध्यान हम देंगे किस पे, जो हमने लास्ट क्लास में केसेस पढ़े थे, और उनमें से भी लास्ट वाली क्लास में से भी ज्यादातर किस पे फोकस करेंगे, जो स्पेशल केसेस थे, अनोखे। ठीक है ना, कितने थे? 8। कितने थे? अब बाकी नॉर्मल कितने रहते हैं? 16। जो 16 केसेस है, उन 16 केसेस में शुरू के 4 बड़े सिंपल आप बोल सकते हैं, जहां पे एज सच कुछ खास नहीं है। ठीक है ना, सिंपल या तो डिमांड में चेंज होएगा या तो सप्लाई में चेंज होएगा। इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। देन तीसरे वाला केस इंक्रीज इन सप्लाई और चौथा डिक्रीज इन सप्लाई। अब साइमल्टेनियस चेंज भी हो सकता है और इनमें 12 केस रहेंगे, मतलब ऊपर वाले तौर पे 4 केस रहेंगे, 4 के 3 तो 4 3 जा 12, ऐसे 12 केसेस ये हो जाएंगे और 4 केसेस जो मैंने अभी बोले आपको 16 हो जाएंगे। चलो बोलते हैं बहुत जल्दी से। बात अगर करें 12 की, तो उनमें से जो पहले वाला होगा, जहां पे दोनों ही क्या होने वाले हैं, इंक्रीज होने वाले, डिमांड भी और सप्लाई भी। अब इनमें 3 कैसे रहेंगे? जितना डिमांड इंक्रीज हुई है उतना सप्लाई भी इंक्रीज होगी। हाँ बोलो ना, पक्की बात है। अच्छा, डिमांड ज्यादा इंक्रीज होएगी और सप्लाई कम इंक्रीज होएगी, डिमांड कम इंक्रीज होएगी, सप्लाई ज्यादा इंक्रीज होएगी, ऐसा रह सकता है। सही बोला ना हमने? बात करें अगर दोनों के डिक्रीमेंट की, तो दोनों या तो बराबर क्या हो सकते हैं, डिक्रीज हो सकते हैं, या डिमांड ज्यादा डिक्रीज हो सकती है किसके कंपैरिजन में, सप्लाई के, या सप्लाई ज्यादा डिक्रीज हो सकती है किसके कंपैरिजन में, डिमांड की। डिमांड इंक्रीज हो सकती है, सप्लाई डिक्रीज हो सकती है। डिमांड ज्यादा इंक्रीज हुई, सप्लाई कम डिक्रीज हुई। जितनी डिमांड इंक्रीज हुई उतनी सप्लाई डिक्रीज हुई। हाँ बोलो। और डिमांड क्या हुई, कम इंक्रीज हुई, सप्लाई ज्यादा डिक्रीज हुई। रिपीट तो नहीं किया मैंने? ठीक है। अभी तो डिमांड इंक्रीज हो रही थी बच्चों, सप्लाई डिक्रीज हो रही थी। अभी वाले केस में जो लास्ट बचा है उसमें क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज होएगी और डिमांड डिक्रीज होएगी। जितनी सप्लाई इंक्रीज होगी उतनी ही सप्लाई, उतनी ही डिमांड क्या हो सकती है, कम हो सकती है। सप्लाई ज्यादा बढ़ सकती है, डिमांड कम घट सकती है। और सप्लाई कम घट सकती है, सॉरी मतलब बढ़ेगी लेकिन कम बढ़ेगी, किसके घटने के कंपैरिजन में, डिमांड के, डिमांड के घटने के कंपैरिजन में। सप्लाई बढ़ रही है ना यहाँ पे। ऐसे करके 16 केसेस हो जाते हैं। बात करें अगर स्पेशल केसेस की, तो स्पेशल केसेस में क्या होगा, या तो डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होगा या परफेक्टली इनइलास्टिक, और दोनों में ही दो दो केस होंगे चेंज इन सप्लाई, या तो इंक्रीज इन सप्लाई या डिक्रीज इन सप्लाई। हाँ बोलो ना। जैसे डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक रहा, ऐसे सप्लाई भी तो क्या हो सकता है, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। इस बार चेंज कौन होगा, डिमांड, चेंज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, दोनों ही केस में, इलास्टिक के केस में भी और इनइलास्टिक के केस में भी, मतलब परफेक्टली भी साथ में है। बात समझ में आ रही ना? परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक दोनों ही केस में चेंज इन डिमांड हो सकता है। ऐसे करके 8 ये हो जाते हैं, ओवरऑल कितने हो जाते हैं, 24।
और अंतिम क्षण इस चैप्टर के सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। नमन भैया टॉपिक क्या है? सिंपल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब यूज, एप्लीकेशन मतलब यूज। ये जो टूल्स है डिमांड और सप्लाई के, इनकी रियल लाइफ में सिंपल एप्लीकेशन क्या है, मतलब ये कहां पे अप्लाई होते हैं? बच्चों अभी जितने भी हमने केसेस पढ़े हैं, अभी तक हमने जितने भी केसेस पढ़े हैं, कितने पढ़े हैं? कितने पढ़े हैं? अब सुनाई बह रहा हूं, सुनाई नहीं देता। कितने पढ़े? 24। हाँ जी, 24 केसेस पढ़े हैं। सारे के सारे केसेस में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं था। क्या बोला आपने एकदम से? ये वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, कुछ और चल रहा था, एकदम से कुछ और ही बोल दिया। मैं बोलता हूँ बच्चों, क्या बोल रहा हूं मैं। मुझे बताओ, जो प्राइस निकल रहे थे अभी तक 24 के 24 केसेस में, वो ऑटोमेटिक निकल रहे थे किसकी हेल्प से? डिमांड और सप्लाई की हेल्प से। किसी ने बीच में वहां पे दखल अंदाजी तो नहीं करी? गवर्नमेंट ने बीच में अपना कोई रोल प्ले किया हो? नहीं ना। वो फ्रीली फ्रीली रेट निकल रहे थे वहां पे, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जहां पे किसी का भी कोई रोल नहीं था, ऑटोमेटिक डिमांड चेंज हो रही थी, सप्लाई चेंज हो रही थी, उसके बेसिस पे क्या निकल रहे थे? प्राइसेस निकल रहे थे, जो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस है। कहीं पे प्राइस ज्यादा हुआ, कहीं पे प्राइस कम हुआ, कहीं पे सेम भी रहा, कहीं पे क्वांटिटी सेम रही, कहीं पे क्वांटिटी कम हो गई, कहीं पे बढ़ गई, ज्यादा बढ़ गई, कम बढ़ गई। बहुत सारी चीजें हम देख के आए, से यस और नो। लेकिन बच्चों, भारत में जब जब भी किसी ऐसे प्रोडक्ट के प्राइस जो हमारे लिए नेसेसिटी हो, ठीक है ना, हमारे लिए जरूरी हो, उसके प्राइस मार्केट में डिमांड और सप्लाई की हेल्प से बहुत ज्यादा निकल जाते हैं, बहुत ज्यादा निकल जाते हैं, तो गवर्नमेंट बीच में दखल अंदाजी करती है। दखल अंदाजी बोले तो इंटरवेंशन। क्या बोलते हैं उसको? इंटरवेंशन। रेट निकलता तो है डिमांड और सप्लाई की हेल्प से, लेकिन वो जो रेट निकला है वो इतना ज्यादा है कि एक आम इंसान के लिए उस चीज को अफोर्ड करना काफी क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। मतलब एक नॉर्मल इंसान उस चीज को क्या नहीं कर सकता? उस रेट पे अफोर्ड नहीं कर सकता। और वो ऐसा भी नहीं है कि वो लग्जरी है, वो हमारे जीने के लिए जरूरी है, सर्वाइवल के लिए वो क्या है? जरूरी है। तो ऐसे में हमारी जो सरकार है, उस सरकार का क्या कर्तव्य होना चाहिए कि उसके जो प्राइसेस निकले हैं, उन प्राइसेस को क्या करे? कंट्रोल करे। क्या करे नमन भैया? कंट्रोल कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? जब रेट क्या निकल रहा है, जब रेट मार्केट में फ्रीली निकल रहा है, तो गवर्नमेंट क्यों कंट्रोल करेगी? बेटा वो बाप लोग है। सरकार कौन है? बाप लोग है। वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो किया जाएगा, ये किसके वेलफेयर के लिए किया जाएगा? सोशल वेलफेयर के लिए। किसके लिए किया जाएगा? सोशल वेलफेयर के लिए। बिकॉज जो रेट निकला है वो कस्टमर के लिए इतना ज्यादा है कि कोई कस्टमर उसे क्या नहीं कर पाएगा? अफोर्ड नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई गवर्नमेंट क्या करती है? प्राइसेस को रिड्यूस करती है। जो इक्विलिब्रियम प्राइस निकला है ना, उसको इक्विलिब्रियम प्राइस को इंटेंशनली अपने मन से वॉलेंटरली क्या करती है? कम करती है। क्या करती है? लेट सपोज बच्चों, एक मैं एग्जांपल लेता हूं। कोविड की वैक्सीन का रेट निकला, किसी प्राइवेट पार्टी ने कोविड की वैक्सीन बनाई थी, उसका रेट निकला 1000 रुपए। कितना निकला? विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन सरकार को लगा कि ये रेट बहुत ज्यादा है, जो एक नॉर्मल इंसान है वो ये वैक्सीन लगवा ही नहीं पाएगा, और ऐसे में हमारे भारत की इमेज क्या होएगी? खराब होएगी। इंटरनेशनली हमारे यहाँ से जो न्यूज जाएगी, लेट सपोज अगर कोविड की वैक्सीन की अनअवेलेबिलिटी की वजह से या उसको अफोर्ड ना कर पाने की वजह से अगर इस तरह की न्यूज आएगी, इंटरनेशनल मार्केट में जाएगी इस तरह की न्यूज की भारत में कोविड वैक्सीन ना लगने की वजह से इतने लोग मरे, या कोई खाने पीने की चीज है, वीट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? वीट की। वीट का प्राइस आजकल अराउंड 25 to 30 रुपीज पर केजी रहता है। वीट का जो प्राइस रहता है 25 to 30, और अगर आप और अच्छी क्वालिटी का लो तो 35 तक रहता है, 35 रुपए किलो तक का, चलो मैं रेट मान लेता हूँ अपर साइड पे। लेकिन अगर ये रेट मार्केट में लेट सपोज डिमांड और सप्लाई की हेल्प से ये रेट निकलने लग जाए 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा।
किसको एक्सेस कर पाना भी, वीट को, जो कि हमारी एक लाइफ की क्या है, बेसिक नेसेसिटी है। कल चल के अगर अखबारों में ये खबर छपती है, नमन भैया यार समझ में नहीं आ रहा कि मतलब हम कर क्या रहे थे और कहां पे निकल लिए बच्चों, यही तो खूबसूरती है। हाँ जी, मैं बोल रहा हूं आपको कि अगर कल चल के अखबारों में खबर छपेगी कि भारत में 2 वक्त की रोटी ना मिलने के कारण इतने लोगों की हुई मौत, हंसने की बात नहीं है ये, मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको कि अगर ऐसा हुआ और ये खबर बाकी दूसरी कंट्रीज में जाती है, तो आप मुझे बताओ कितनी गंदी इमेज बनेगी भारत की। अब चलो ठीक है, लेट सपोज मैं भारतीय हूं, तुम फिरंगी हो सारे लोग, ठीक है ना, क्या सोचोगे भारत के बारे में, ए गरीब लोग हैं, ये भूखे बंगाली है, ठीक है ना, इनको इनको ना खाने के लिए भी क्या नहीं मिल रहा है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी क्या नहीं हो रही है, इनको नसीब नहीं हो रही। देखो कितने लोग मर गए, क्या कर रही है वहां की सरकार, कहाँ है मोदी जी का 56 इंच का सीना, है ना, मोदी जी के ऊपर सवाल उठेंगे, यस और नो, ऐसा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल बच्चों। अच्छा लेट सपोज टेस्ला इधर भारत में प्लांट लगाने वाली थी अपना, एक टेस्ला एक प्लांट लगाने वाली थी इधर भारत में अपना, ऐसी न्यूज जाने के बाद क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्यों नहीं लगाएगी, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही इनको, टेस्ला का प्लांट लगा के करेंगे क्या, हमें बर्बाद होना है क्या, भाई उनके पास खाने के लिए नहीं है, उधर 80-80 लाख की 1-1 करोड़ की गाड़ी कैसे चलाएंगे वो लोग, बात समझ में आ रही है, नेगेटिव इमेज बनेगी, क्या बनेगी, नेगेटिव इमेज बनेगी। मुझे बताओ कोई भी सरकार, चलो आज के टाइम पे तो मोदी जी है, कोई भी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, क्या वो ऐसा चाहेगी कि उसके दामन पे से दाग लग जाए, हाँ, उसके ऊपर ही लांछन लग जाए, कोई भी सरकार चाहेगी, नहीं चाहेगी। दैट्स वाई बच्चों जो प्राइस निकला है, इक्विलिब्रियम प्राइस निकला है, गवर्नमेंट उस प्राइस को क्या करेगी, कम करेगी, क्या करेगी, कम करेगी। सीलिंग क्या होती है, सीलिंग, वेरी गुड, सही बोल रहे हो, बोल दो, सीलिंग क्या होती है, छत होती है, क्या होती है, छत होती है। कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट क्या करती है, ये प्राइस को कंट्रोल करने के लिए 2 कॉन्सेप्ट यूज करती है, एक तो प्राइस सीलिंग और एक प्राइस फ्लोर। अभी तक मैं जितना भी बोला, अभी तक मैं जितना भी बोला वो किसके लिए बोला, प्राइस सीलिंग के लिए बोला, किसके लिए बोला, प्राइस सीलिंग के लिए। प्राइस फ्लोर की बाद में बात करेंगे अभी, है ना। फ्लोर वैसे क्या होता है, फ्लोर जो यहाँ पे लिखा हुआ है FLOOR, वेरी गुड। फ्लोर क्या होता है, फर्श होता है जिसके ऊपर हम स्टैंड करते हैं, बात समझ में आ रही है ना, जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं वो फ्लोर होता है, और जो हमारे ऊपर होती है, सर के ऊपर होती है, वो सीलिंग होती है, वेरी गुड। प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर, आमतौर पर रेट निकलते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से चला जाता है तो गवर्नमेंट बीच में, गवर्नमेंट को ना चाहते हुए भी क्या करना होता है, क्या करना पड़ जाता है, इंटरवेंशन करना पड़ जाता है, दखल अंदाजी करनी पड़ जाती है बीच में, और गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइसेस को कंट्रोल करती है। वो किसकी हेल्प से करती है, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर की हेल्प से। अगर मैं बात करूं प्राइस सीलिंग की, तो बच्चों प्राइस सीलिंग क्या होती है, प्राइस सीलिंग मैक्सिमम प्राइस होता है, ध्यान से सुनना, प्राइस सीलिंग क्या होता है, लेकिन मैक्सिमम प्राइस किसके नीचे होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस के, किसके नीचे होगा, प्राइस सीलिंग होती है मैक्सिमम प्राइस जो किसके नीचे होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे के ऊपर। नीचे क्यों होना चाहिए, बिकॉज जो इक्विलिब्रियम प्राइस निकला है वो बहुत ज्यादा निकला है, जो एक आम आदमी की पहुंच में तो नहीं है। तो सरकार उस प्राइस को क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके बीच में ये बोला, लेट सपोज गेहूं का रेट निकला 70 रुपए, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम, गवर्नमेंट कह रही है कि गेहूं 30 रुपए से फालतू में नहीं बिकेगा। तो मुझे बताओ गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, प्राइस सीलिंग की, क्या की, प्राइस सीलिंग, वो मैक्सिमम प्राइस होता है, ज्यादा से ज्यादा प्राइस, जो किससे कम होता है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो कितना था इस मेरे केस में, 70, लेकिन गवर्नमेंट ने कितना बोला, 30, की 30 से फालतू में नहीं बिकेगा। बात समझ में आ रही है, इसको बोलते हैं प्राइस सीलिंग। का डायग्राम बना के दिखाऊं, चलो इधर ही बना देता हूं, प्राइस सीलिंग का डायग्राम। कुछ पूछना है आपको, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस प्राइस
क्वांटिटी, डी क्या होता है, डिमांड कर्व होता है, और एस क्या होता है, सप्लाई कर्व। दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं ई पॉइंट पे। जो रेट होता है, जो रेट निकला होता है इसके अगेंस्ट, वो होता है बच्चों इक्विलिब्रियम रेट। देखो अभी तक किसी का कोई इंटरवेंशन हुआ है यहाँ पे? अभी तक तो रेट कैसे निकल रहा है, नॉर्मल जैसे निकलता है, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और रेट कितना निकला, ओपी। कितना रेट निकला, ओपी। आम जनता सरकार के पास पहुंच गई, मालिक मालिक हमें बचाओ, मालिक मालिक हमें बचाओ, ऐसे तो हम मर जाएंगे। एक काम करो ना, एक काम करो ना, एक काम करो ना, इतना क्यों तरसा रहे हो हमें, सीधा जहर की पुड़िया दे दो ना हमें, मर ही जाएंगे। इतना प्राइस हो रखा है वीट का, हम कैसे जी पाएंगे, कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो। सरकार को आई शर्म, और सरकार ने किया इंटरवेंशन। सरकार ने बोला जाओ जी लो अपनी जिंदगी, प्राइस जबरदस्ती है, ठीक है ना। तुम कह रहे हो कि अब बाप लोगों की इनकी माननी पड़ेगी सरकार की, बेटा बाप लोगों की नहीं मानोगे तो किसकी मानोगे। वो कल चल के बोल देंगे यू एंटी नेशनल गो टू पाकिस्तान, क्या कीजिएगा फिर बताओ, बोलो क्या कीजिएगा। ठीक है ना, अब क्या है कि माननी पड़ेगी। अब माननी क्या, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि कुछ गलत कर रहे हैं। चलो ठीक है, हो रहा है, गलत हो रहा है। तुम कह रहे हो भैया जब डिमांड और सप्लाई से रेट निकल रहा था तो गलत ही हो रहा है ना। तो बेटा तुम अगर अपने एंगल से देखोगे, कंज्यूमर के एंगल से देखोगे, तो कंज्यूमर के एंगल से तो सही हो रहा है ना। महंगी चीज सरकार आपको सस्ते में प्रोवाइड करा रही है जबरदस्ती करके। सरकार ने बोला आज से जो हमने बोल दिया वही सच है, वही सदाकत है। और रेट ये रहा, जाओ तय कर दिया हमने, रेट कितना है, P0 OP0, ये रेट है। बात समझ में आ रही है? ये कैप लगा दी, क्या लगा दी, कैप लगा दी, मैक्सिमम कैप लगा दी कि अगर कोई भी बंदा मार्केट में वीट बेचेगा, तो लेट सपोज ये जो रेट निकला था बच्चों, ये था 70, गवर्नमेंट ने बोला जाओ 30, हमने मैक्सिमम कैप लगा दी। ये रेट था 70, गवर्नमेंट ने बोला 30 पे हमने मैक्सिमम क्या लगा दी, कैप, अपर लिमिट लगा दी। क्या लगा दी, अपर लिमिट लगा दी। जाओ जी लो अपनी जिंदगी, 30 रुपए में मजे कर। बताओ अब क्या ऐसी अखबार में न्यूज छपेगी, भारत में इतने लोगों की हुई मौत, 2 वक्त की रोटी भी हुई नहीं नसीब नसीब, इस तरह से नहीं ना। गवर्नमेंट की पॉजिटिव इमेज बनेगी, क्या बनेगी, ऐसा करने से। और गवर्नमेंट का, किसी भी गवर्नमेंट का कर्तव्य भी बनता है कि वो सोशल वेलफेयर में क्या करे, काम करे। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, बिल्कुल। एक कॉन्सेप्ट और होता है प्राइस फ्लोर, एक कॉन्सेप्ट और होता है क्या, प्राइस फ्लोर। तुम कह रहे हो कि, हालांकि मैंने भी वो पढ़ाया नहीं है, लेकिन अभी आपने डाउट पूछा है कि प्रोड्यूसर को तो यहाँ पे क्या होगा, नुकसान होगा। नहीं होगा प्रोड्यूसर का नुकसान, वो क्यों नहीं होगा, बिकॉज सरकार ही अपने खजाने में से देगी, अपनी ट्रेजरी में से देगी। इसका बर्डन ये जो जबरदस्ती की है ना सरकार ने, ठीक है ना भाई, जब रेट निकल रहा है मार्केट में डिमांड और सप्लाई की हेल्प से, लेकिन सरकार फिर भी क्या कर रही है, जबरदस्ती कर रही है, तो इसका बर्डन भी बियर कौन करेगी, सरकार करेगी अपनी ट्रेजरी में से। बात समझ में आ रही है? तो प्रोड्यूसर को कोई भी नुकसान नहीं होगा। हालांकि एक अलग कॉन्सेप्ट भी है प्राइस फ्लोर, वो भी हम पढ़ेंगे। तो बच्चों ये प्राइस सीलिंग का डायग्राम होता है, किसका डायग्राम होता है, प्राइस सीलिंग का। आई होप मैं आपको 50 और 60% समझा पाया हूँ। बाकी जो अगला 30% है, वो जब भी मैं यहाँ से रीड आउट करूंगा और उसके बाद फिर एक बार और समझाऊंगा, तब 90 to 95% समझ में आ जाएगा आपको। 100% की तो गारंटी मैं लेता नहीं हूँ कि 100% मैं आपको समझा दूंगा। हाँ, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आएगा उसके बाद भी, तो उसके बाद भी मैं कोशिश कर सकता हूँ आपको समझाने की। और अगर कोई समझना ही नहीं चाहता है तो फिर तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। अगर समझना चाहते हो तो मैं आपको टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट समझा सकता हूँ। शुरू करता हूँ, इसका टेक्स्ट पढ़ना। नमन भैया सांस ले लो, थक गए होंगे, हम पढ़ लेंगे। बच्चों आप कुछ बोलो, मैं मना कर दूं? अग्रिमा जी, कुछ समझ में नहीं आया मुझे, क्या बोला इसमें? हम्म
अभी तक जो हमने 24 केसेस पढ़े वहां पे भी कोई भी बीच में छेड़छाड़ नहीं कर रहा था, कोई भी आके भाई डिमांड चेंज कर दी, सप्लाई चेंज कर दी, कोई जबरदस्ती कर रहा, कह रहा है ऐसे ही होगा, 56 इंच का सीना हमारा ऐसे ही होगा, जो होता वो कर लेना, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। लेकिन अब कुछ छेड़छाड़ होगी, क्या होगी? छेड़छाड़ होगी किसमें? मार्केट इक्विलिब्रियम में, ठीक है। कैसे? देखो, टिल नाउ वी हैव डिस्कस द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। अभी तक हमने जो इक्विलिब्रियम प्राइस निकाला है वो किसके थ्रू निकाला है? थ्रू द फ्री प्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फ्रीली डिमांड और सप्लाई की हेल्प से निकाला है, विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जहां पे गवर्नमेंट का कोई भी रोल प्ले नहीं हो रखा था। हाउएवर 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 शिवांशी कह रही है भैया ये तो मेरे हिस्से में, मैं ही पढ़ूंगी इसको, तो पढ़ दो जी आप। बिकॉज बाप लोग है ना, तो अपना थोड़ा जलवा तो दिखाना ही होता है। कह रहे हैं लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है कि मार्केट किसके इंटरवेंशन से बच सके? गवर्नमेंट के, यानी कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आमतौर पर रहता ही है ना, मतलब नॉर्मली रहेगा ही। बिकॉज बहुत सारे यार देखो ना, 150 करोड़ का देश है, ठीक है ना कोई अपनी फरियाद लेकर के गवर्नमेंट के पास जाएगा ना, आज इस चीज के लिए, कल उस चीज के लिए, तीसरी चीज के लिए कि जी इसके रेट बहुत महंगे हैं, कुछ करो, है ना। अब जब जाके इंसान यही बोल देगा सीधा, हमें एक काम करो ना, 5 रुपए की जहर की पुड़िया दे दो ना हमें, तो बताओ क्या सरकार को तरस नहीं आएगा? क्या बनता भी है, सरकार का कर्तव्य, सरकार होती इसलिए अपने लोगों के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल, क्योंकि अगर दुख के दिनों में अगर वो हमारे काम नहीं आएंगे तो फिर क्या फायदा ऐसी वोट करने का? हाँ बोलो ना। बिल्कुल। गवर्नमेंट इंटरवीन्स इन द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। कह रहे कि गवर्नमेंट बीच में दखल अंदाजी करती है, किसमें? जब प्राइस निकल रहा होता है, मतलब जो प्राइस निकला है बीच में गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करती है। व्हेन द इक्विलिब्रियम प्राइस इज टू हाई, व्हेन द इक्विलिब्रियम प्राइस इज टू हाई, नहीं समझा क्या? व्हेन द इक्विलिब्रियम प्राइस इज टू हाई, जब जो मार्केट में जो प्राइस निकला है वो बहुत ज्यादा निकला है, किसके लिए? फॉर द कंज्यूमर। और एक बात है, ये तो अभी मैंने बोला कि एक प्राइस फ्लोर भी होता है, और बोल रहे टू लो फॉर द प्रोड्यूसर। ऐसे फार्मर भी पहुंच गए, आपने देखा होगा आमतौर पर, अरे जो फार्मर है जो प्रोटेस्ट करते हैं, अभी 2020-21 में इतने बड़े बड़े फार्मर प्रोटेस्ट हुए, वो किसकी वजह से हुए बेटा? ये कॉन्सेप्ट की वजह से तो हुए। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि वो टिकैत साहब बोलते हैं कि एमएसपी चाहिए हमें, क्या चाहिए? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वो यहीं से निकल के आता है कॉन्सेप्ट, प्राइस फ्लोर से। ध्यान से सुनो, कस्टमर तो अपनी फरियाद लेके गवर्नमेंट के पास इसलिए जा रहा है कि जो मार्केट में उसकी जरूरत की चीजों के जो प्राइस निकले हैं वो बहुत ज्यादा निकले हैं। लेकिन जो सप्लायर जाएगा या जो प्रोड्यूसर जाएगा वो गवर्नमेंट के पास क्या फरियाद लेके जाएगा कि भाई साहब ये जो गन्ने का रेट निकला है मार्केट में, है ना, 300 रुपए का जो रेट निकला है, ये बहुत कम है, ये बहुत कम। एक काम करो ना, हमें जहर की पुड़िया दे दो, क्यों ही बनाना है हमें, क्यों ही उगाना है गन्ना और दालें क्यों उगानी है हमें, ये बहुत कम है प्राइस। ऐसे में हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, है ना, कैसे अपने जीवन को यापन करेंगे हम? ये 300 रुपए का रेट कुछ होता है क्या आज की इतनी महंगाई में? तो ज्यादा रेट दो हमें, क्या दो? आप आमतौर पर देखा होगा कि फार्मर्स प्रोटेस्ट करते हैं, चक्का जाम, रेल रोको और जेल भरो, इस तरह के आंदोलन क्यों? बिकॉज हमें हमारी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। वो बोल रहे हैं कि जी मार्केट में जो रेट निकला है हम तो उसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं। बेटा जो रेट निकला है वो फार्मर को ऐसा लगता है कि वो बहुत कम है उनके लिए, हाँ बोलो ना। तो सरकार ने फिर क्या करना पड़ेगा? सरकार ने उस रेट को एनहांस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एनहांस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? और एनहांस करके क्या बोलेगी कि ये मिनिमम रेट है। क्या है? मिनिमम रेट है। और जो मिनिमम रेट किसके ऊपर होगा? बोलो ना, इक्विलिब्रियम के ऊपर। देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, जब वो प्राइस सीलिंग पढ़ते हैं तो प्राइस सीलिंग में होता है मैक्सिमम प्राइस। क्या होता है? जो किसके नीचे होता है? बच्चे उसे बोल के वहां पे लिख के आते हैं, सुनते कुछ और है, समझते कुछ और है, लिख के कुछ और आते हैं। बच्चे लिख के आते हैं इट इज द मिनिमम प्राइस। क्या लिख के आते हैं? प्राइस सीलिंग में बेटा मिनिमम प्राइस नहीं होता, वो मैक्सिमम प्राइस होता है। बिकॉज सरकार चेतावनी दे रही है, थ्रेट दे रही है, इससे फालतू में बेचने का नहीं। बिकॉज 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 ऑलरेडी रेट मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो हम जो रेट बता रहे हैं ये इक्विलिब्रियम से कम होगा और मैक्सिमम होगा, इससे फालतू में नहीं बेच सकते, है ना। इससे फालतू में बेचते हुए पकड़े गए, फिर गवर्नमेंट उसके खिलाफ क्या लेगी? एक्शन लेगी। अरे बाप लोगों की बात नहीं मानोगे तो गवर्नमेंट एक्शन तो लेगी ना, हाँ बोलो ना। अच्छा, फार्मर के लिए जो प्राइस सेट करते हैं वो
वो मिनिमम प्राइस होता है। क्या होता है? मिनिमम। मिनिमम क्या? कि तुम कम से कम इतने में बेचोगे। 300 का भाव निकला है गन्ने का डिमांड और सप्लाई से, गवर्नमेंट बोल जाओ जीरो अपनी जिंदगी, 400 किया रेट। कितना किया? 400 किया। तो 400 मैक्सिमम रेट है कि मिनिमम रेट है? मिनिमम रेट है। क्या है? और वो है किसके ऊपर? इक्विलिब्रियम के ऊपर है कि तुम्हें अगर गन्ना बेचने का तो कम से कम 400 के भाव में बेचने का। कितने का बेचने का? नहीं बिके तो हमारे पास लेना, हम खरीदेंगे। गवर्नमेंट ही गारंटी देती है। एमएसपी ये होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये होता है कि इस रेट से कम पे आप अपना प्रोड्यूस मार्केट में नहीं बेचोगे, कम से कम आप इतने में बेचोगे। और अगर मार्केट में उस रेट, देखो अभी क्या है, मार्केट में जब 300 का रेट निकला तो जो खरीदेगा किसान से गन्ना, जैसे कि बजाज मिल वाले, तो उन्हें तो महंगा पड़ेगा ना। अब वो भी तो नाटकबाजी करेंगे, वो भी तो क्या करेंगे? नाटकबाजी करेंगे। अरे यार जब हमें 300 में मिल रहा है, हम कहीं 400 मिले। सरकार बोलेगी ये आप लोगों की बात मानने का कि नहीं मानने का? ठीक है, अभी क्या है, उन्हें माननी पड़ेगी बात। लेकिन अगर फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम नहीं खरीदेंगे, तो देखो ऐसा तो है नहीं कि देखो खरीदोगे तो 400 पे खरीदोगे, अदरवाइज नहीं खरीदोगे। अब मान लिया कोई भी किसान उन्हें देने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो 400 से कम भाव मांग रहा है। कौन? बजाज वाला जो है वो कितने से कम पे देना चाहता है? 400 से कम पे देना चाहता है, तो किसान देंगे नहीं उसे, है ना। तो अभी तो किसान तो परेशान हो जाएंगे। भाई देखो गवर्नमेंट ने बोल तो दिया 400 कि 400 का भाव है, लेकिन वो तो 400 का भाव देने के लिए तैयार ही नहीं है, वो तो 350 में बोल रहा है। तो ऐसे में किसान परेशान हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट बोलती है उधर बिकेगा तो ठीक है, नहीं तो अपन लोग खरीदेंगे। तुम बोलो गवर्नमेंट क्या करेगी? ठीक है ना, गन्ने के केस में तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन लगभग लगभग सबसे ज्यादा किसके केस में होता है? वीट के केस में होता है। किसके केस में होता है? वीट के केस में। जैसे गवर्नमेंट वीट का एमएसपी सेट करती है, मतलब उसका प्राइस फ्लोर सेट करती है। क्या करती है? देखो नाम से भी डिफाइंड है, प्राइस फ्लोर। फ्लोर क्या होता है? फ्लोर नीचे होता है या ऊपर होता है? नीचे होता है, यानी कि सबसे निचला स्तर होता है। क्या होता है? लेकिन भले ही सबसे निचला स्तर है, लेकिन है किसके ऊपर? इक्विलिब्रियम की। बात समझ में आ रही है ना। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई तुम्हारा अगर गेहूं 3000 में बिक रहा है, 3000 मतलब 3000 प्रति क्विंटल में, ठीक है ना। एक क्विंटल में कितना होता है? 100 किलो, ठीक है ना, 100 kg होता है। तो अगर 100 किलो अगर आपका 3000 के भाव में बिक रहा है मार्केट में, तो ठीक है। लेट्स सपोज मार्केट का रेट निकला 2000, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला 3000 हमने सेट कर दिया। 3000 में अगर आपका बिक रहा है तो ठीक है, और नहीं बिक रहा है तो हमारे पास ले आना, हम ले लेंगे। तुम बोलोगे गवर्नमेंट क्या करती है? बेटा गवर्नमेंट पीडीएस सिस्टम चलाती है। क्या चलाती है? पीडीएस, नाम तो सुना ही होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखो सरकार किसानों से महंगे में खरीद रही है, 20 रुपए का माल कितने में खरीद रही है? तुम कंफ्यूज नहीं होने का, मैं यहाँ पे ओवरऑल बता रहा हूं आपको, बस इसमें से आगे जब मैं टेक्स्ट पढ़ूंगा तो बाइफरकेट कर दूंगा। एक कॉन्सेप्ट प्राइस सीलिंग में चला जाएगा, एक कॉन्सेप्ट किसमें चला जाएगा? प्राइस फ्लोर में। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ प्राइस फ्लोर की बात कर रहा हूँ, सीलिंग की शुरू में कर रहा था, ठीक है। गवर्नमेंट 20 रुपए का माल फार्मर से कितने में खरीद रही है? 30 रुपए में। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए? फार्मर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट। जब यार अगले ने आके बोल दिया जहर की पुड़िया दे तो हमारे बच्चों को, हमारी बीवी बच्चों को जहर की पुड़िया दे, तो क्या ही करना हमने जी के, ठीक है ना। जब ऐसी बात उन्होंने कच्ची बात बोली थी, तो हमने 20 का भाव कितना कर दिया? 30 का। जाओ जी लो अपनी जिंदगी। 10 रुपए महंगे में खरीद रहे हैं। कितने में खरीद रहे हैं? 10 रुपए महंगे में खरीद रहे हैं। और जब आम जनता को बांटने की बारी आई, जब आम जनता को बांटने की बारी आई विद द हेल्प ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो 2-2 रुपए किलो में वही गेहूं बांट रहे हैं। नहीं समझा क्या? अरे पीडीएस में होता क्या है? यही तो होता है। उनको तो बोलते भी है हिंदी में, क्या बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं ना, सरकारी गल्ले की दुकान कुछ ऐसा करके बोलते हैं ना, सस्ते गल्ले की दुकान कुछ ऐसा करके बोलते हैं। अरे जो राशन शॉप से होती है भाई, मैं कोई दूसरे ग्रह से आया हूँ क्या? या तुम क्या लंदन वंदन से पढ़ने आए हो क्या सर? हाँ जी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे भैया राशन की शॉप होती है, तुम ऐसा क्या अपना स्टैंडर्ड डाउनग्रेड मान रहे हो क्या? हम राशन शॉप की बात करें हमारा स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा? भाई तुम्हारे सब कोटे की दुकान होती है, कोटे की दुकान गांव में भी होता है, यहाँ पे भी होती है, कस्बों में, इनफैक्ट शहरों में भी होती है। आड़त नहीं बेटा, आड़त अलग होती है। अरे तुम भाई कैसे समझाऊं तुम्हें, तुम ज्यादा ही मॉडर्न हो गया, समझ गए क्या?
कोटे की दुकान नहीं होती जिसपे मिट्टी का तेल मिलता है, गेहूं मिलते हैं, चावल मिलते हैं और बाकी और क्या मिलता है। अभी लॉकडाउन में तो चने भी मिले थे, चीनी भी मिली थी। नहीं समझा क्या आपको? अभी इलेक्शन आने वाले हैं, अभी देखना भर भर के राशन मिलेगा लोगों को, है ना। दो दो तीन तीन ऐसे महीने में दो दो तीन तीन बार मिलेगा और फ्री में मिलेगा, बिकॉज इलेक्शन है। खैर वो तो बात की बात है। फिलहाल ऐसा चलो मैं कभी तुम्हें लेके जाऊंगा, नालायक हो ऐसे देख रहे हो। होती है। अच्छा क्या होता है चलो बताओ आप। वेरी गुड। वहां पे एक आपने येलो सा कार्ड देखा होगा। दो टाइप के कार्ड होते हैं, एक बीपीएल और एक एपीएल। बीपीएल बोले तो बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड, है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन। एक होता है एपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन कार्ड। जो बीपीएल वाले होते हैं, जो बीपीएल कार्ड होल्डर होते हैं, उन्हें क्वांटिटी ज्यादा मिलती है, थोड़ा प्राइस कम भी मिलता है। बात समझ में आ रही है ना। जो एपीएल होते हैं, एपीएल बोले तो अबव पॉवर्टी लाइन, मतलब गवर्नमेंट ने एक लाइन सेट करके रखी है कि जो बंदा इतने से कम कमाता है वो तो गरीब है, मतलब पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है वो। और जो उसने से ज्यादा कमाता है वो एपीएल है, अबव पॉवर्टी लाइन। तो कुछ कार्ड बनते हैं एपीएल वालों के, कुछ कार्ड बनते हैं किसके, बीपीएल वालों के। बीपीएल वालों के ज्यादा बनते हैं, एपीएल वालों के कम बनते हैं, ठीक है ना। ऐसा तो वो येलो कार्ड लेके उधर जाते हैं, तो उन्हें महीने में क्या मिलता है, मिट्टी का तेल मिलता है, गेहूं मिलते हैं, चावल मिलते हैं, है ना, सॉल्ट वगैरह मिलता है। तो जो आम इंसान की जो जरूरत की जो चीजें है वो सरकार सस्ते में प्रोवाइड कर। मार्केट में जाओगे तो आप गेहूं क्या भाव मिलेगा, मैंने अभी बोला ना आपको, 30 और 35 में मिलेगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट उधर दे रही है 2 रुपए किलो, 4 रुपए किलो। तुम समझो 20 रुपए का माल खरीदा कितने में सरकार ने, 30 में। अपनी जेब से कितना खर्च किया। एक खामे खा टाइम फुटी कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, बोलो ना। मतलब बोल ही नहीं रहे नालायक को। अपनी जेब से कितना खर्च किया, 28। अभी पहले ये बोलो ना, मैं केवल ये बोल रहा हूँ 20 का माल कितने में खरीदा, तो 10 रुपए तो एक ही जेब से। हाँ बोलो ना। अच्छा तो 10 तो ये चले गए। अभी जो 30 में खरीदा हुआ जो माल है वो कितने में बेच रहे हैं, बोलो कितने में बेच रहे हैं, 2 रुपए में। मतलब कुल मिला के कुल नेट नेट देखोगे, अभी दोनों ही एंगल में देखोगे, गवर्नमेंट के पास से जा कितने रहे हैं, फार्मर को कितना पे कर रहे हैं, 30 रुपए। भाई फार्मर का कहीं और बिक नहीं रहा है गेहूं, वो तो सरकार के पास उसने लाके खड़ा कर दिया अपना ट्रक जो भी है, ठीक है ना। लो भाई साहब हमारा तो बिक नहीं रहा, 30 में कोई लेने के लिए राजी नहीं है। तुमने बोला था 30, क्या फायदा हुआ 30 बोलने का, तुम लो ऐसे खरीदो अभी, है ना। तो गवर्नमेंट बोली कोई बात नहीं, ज्यादा होशियारी मत दिखा, हम खरीद लेंगे, है ना। जब हमने बोला तो अपनी बात पे हम रहेंगे, 30 रुपए में खरीद लेंगे। और जब गवर्नमेंट उसके बेच के उससे पैसा रियलाइज कर रही है तो कितने में कर रही है, मतलब 2 रुपए आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास, किससे आ रहे हैं, आम जनता से। हाँ बोलो ना। नेट नेट गवर्नमेंट की जेब से कितने जा रहे हैं, 28 कितने जा रहे हैं, और उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हाँ बोलो ना, ये सब किसकी जेब से जा रही है, क्या सरकार के माथे पे कुछ लिखा है क्या, हाँ जी कुछ लिखा है, नहीं। ऐसा करना होता है बेटा, ये किसी भी सरकार का कर्तव्य है, किसके लिए, अपने नागरिकों की भलाई के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। किसके लिए, देखो एक तरफ सरकार किसका ख्याल रख रही है, कस्टमर का, कंज्यूमर का ध्यान रख रही है। दूसरी ओर किसका भी ध्यान रखना पड़ रहा है सरकार ने, प्रोड्यूसर का भी। बात समझ में आ रही है ना। बिकॉज वो तो इसलिए चिल्ला रहा है, मेरा मेरा मुझे भाव नहीं मिल रहा है। हाँ बोलो ना। और अगर जैसे रेट अगर बढ़ जाता है तो कौन चिल्लाता है, कस्टमर चिल्लाता है, कंज्यूमर चिल्लाता है कि हमें हमें जहर की पुड़िया दे दो, इतना महंगा चीजें हो रही है मार्केट में, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो रखी है। तो गवर्नमेंट को इधर भी अपनी जेब से खर्ची करनी होता है और उधर भी। समझा क्या, नेट नेट इम्पैक्ट 28 रुपए का आया। मुझे नहीं पता आपको समझा कि नहीं समझा, इतनी देर से मैंने कहानी हाँ बिल्कुल करते हैं, बहुत लोग करते हैं, इसमें बहुत धांधलेबाजी होती है। मुझे तो मतलब मैं तो बहुत ज्यादा भी आपको समझाने वाला था, लेकिन आपको ऐसा कोटा की दुकान ही नहीं समझ में आ रही क्या होता, तो अभी मैं क्या समझाऊं बताओ आपको, ठीक है ना। इनमें कितनी मैनिपुलेशन होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है यहाँ पे राशन शॉप्स में। जिनको अभी तुम्हें अगर ऐसा, अगर तुम मेरे को एक बार मैसेज दो ना कि हाँ हमें समझ में आता है कोटा की दुकान क्या होती है, तो मैं आगे समझाऊं आपको। और अगर आपको ये नहीं समझ में आता कोटा की दुकान क्या होती है, तो फिर मैं क्या ही समझाऊं आपको। आ गया ना। बेटा राशन की दुकानें होती है, उनमें आप कार्ड लेके जाते हो, लाइनों में लगते हो, ठीक है ना। और वहां से फिर वो आपको मिलता है, सस्ते में मिलता है, लेके आते बहुत लोग लेके आते हैं, समझा क्या। चलो वापस से ब्लू वाला बुलेट, मसूद भाई साहब आप पढ़ो।
थोड़ा तेज आवाज में पढ़ना। हाँ, गवर्नमेंट इंटरवीन्स। गवर्नमेंट क्या करती है? दखल अंदाजी करती है किसमें? प्राइस को फाइंड आउट करने में। व्हेन द इक्विलिब्रियम प्राइस इज टू हाई फॉर द कंज्यूमर, जब जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है वो बहुत ज्यादा होता है किसके लिए? कंज्यूमर के लिए, या टू लो फॉर द प्रोड्यूसर, बहुत कम होता है किसके लिए? प्रोड्यूसर के लिए ऑफ द कमोडिटी। द टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन आर, गवर्नमेंट दो तरीके से दखलंदाजी करती है, ठीक है ना, प्राइस सीलिंग के थ्रू और प्राइस, इधर देखो प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग रेफर्स टू फिक्सिंग द मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस सीलिंग क्या होती है? बोलो ना, प्राइस सीलिंग क्या होती है? प्राइस सीलिंग यानी कि मैक्सिमम प्राइस फिक्स करना, किसका? किसी भी कमोडिटी का, एट अ लेवल, लेकिन वो मैक्सिमम प्राइस किस लेवल पे होगा? लोअर देन द इक्विलिब्रियम। कभी एग्जाम में या वहां लिखने के या समझाने के जब वक्त आए तो ये मैक्सिमम प्राइस होता है तो किससे ऊपर होगा? इक्विलिब्रियम से ऊपर। ऐसा नहीं करने का भाई, मतलब फिर तो वो बोल देना, वो ऐसा मतलब ऐसा मत कर देना कि उधर तो जाके सरकार के पास जाके बोला था कि हमें जहर की पुड़िया दे दो, है ना, और तुम अगर ऐसा लिख के आओगे तो वो बोलेगा मेरी बीवी बच्चों को तुम ही ले जाओ, बस मैं अकेला रह लूंगा, ठीक है ना। ऐसा मत करना, काम ऐसा करो कि जो उसका घर बना रहे, ठीक है ना। कभी जाकर के बोलो मैक्सिमम प्राइस विच इज अबव द, मैक्सिमम होता तो ऊपर होगा किसके? इक्विलिब्रियम के, ऐसा मत बोलना, ठीक है ना। मैक्सिमम प्राइस होता है लेकिन किसके नीचे? बेटा आप कॉन्सेप्ट समझो ना, कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्राइस निकला है, जो प्राइस निकला है वो बहुत ज्यादा है उसके लिए, वो बहुत ज्यादा है उसके लिए, तो उसे प्राइस को क्या करना है? कम करना है। तो इक्विलिब्रियम के क्या रहेगा? नमन भैया जब इक्विलिब्रियम के नीचे रहेगा तो फिर मिनिमम प्राइस बोलो ना। ए बेटा मिनिमम बोल दिया ना कि तो मिनिमम प्राइस कि कम से कम इतने पे तो खरीदने का, यानी कि मार्केट में ये चीज कम से कम इतने में बिकेगी, तो फिर तो इस चीज की कोई रेलिवेंसी नहीं रहेगी ना। गवर्नमेंट ने बीच में इंटरवीन भी किया तो करके क्या उखाड़ लिया? क्या बोला? मिनिमम प्राइस। ये क्या है? मिनिमम प्राइस है। फिर एक बात बताओ, जब गवर्नमेंट ने बोलते मिनिमम प्राइस 30 है, कितना है? कोई अगर 150 में भी बेचे, 200 में बेचे, गवर्नमेंट उसे रोक पाएगी? नहीं रोक पाएगी। मतलब गवर्नमेंट का ऐसा टाइम फूटी करने का वो क्या हुआ, मतलब ही क्या हुआ? बिना फालतू में एवे ही क्या किया ना उधर, मतलब गवर्नमेंट को भी लोग क्या बना रहे होंगे? पप्पू बना रहे होंगे। और वो बोल रहे हैं यार ये किसे हमने, गवर्नमेंट की सरकार किसके हाथों में सौंपी? इसने बोला क्या? मिनिमम प्राइस। क्या बोला? तो फिर उसका मतलब ही कुछ नहीं रह जाता मिनिमम बोलने का। मैक्सिमम का ही बोलने का, इससे ज्यादा पे कोई बेचेगा, और कोई बेचेगा तो हमें बताओ ना, हम देखेंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये वापस से देखो, मैक्सिमम प्राइस होता है जो किससे कम होता है। अच्छा, ये जो प्राइस सीलिंग होता है ये किसके लिए करती है गवर्नमेंट? वेरी गुड, किसके लिए? और प्राइस फ्लोर? प्रोड्यूसर के लिए, क्योंकि वो भी तो चिल्लाता है ना। चलो आगे देखो। गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द प्राइस ऑफ एन एसेंशियल कमोडिटी। क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके प्राइस को कंट्रोल करने में? जो असेंशियल कमोडिटी होती है, जो हमारी जरूरत के सामान होते हैं, लाइक व्हीट, कैरोसिन ऑयल, sugar, etc. When the equilibrium price determined by the free play of demand and supply is too high for the poor people, जब जो मार्केट में जो रेट निकला है वो गरीब लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो, तो उस केस में गवर्नमेंट ऐसा करती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस सीलिंग कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ गिवन डायग्राम। कह रहे हैं कि जो प्राइस सीलिंग का कॉन्सेप्ट है वो इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं। ये बनाया मैंने डायग्राम। हाँ बोलो। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये बिल्कुल किसके जैसा डायग्राम है? बोल दो, आपके मन में आ भी रहा है। सबसे शुरू में पढ़ा था हमने कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर में। ये किसके जैसा डायग्राम है? किसके जैसा डायग्राम है? बोलो ना। एक्सिस डिमांड के जैसा, बिल्कुल वही तो डायग्राम है, एक्सिस डिमांड के जैसा। तो फिर भैया इसमें और उसमें क्या फर्क है? बेटा उसमें ऑटोमेटिक मार्केट प्राइस कम चल रहा होता है इक्विलिब्रियम से, यहाँ पे गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। डायग्राम सेम है। अब मैं यहाँ पे कैसे बताऊं कि ऑटोमेटिक चल, मतलब देखो अगर मैंने नॉर्मली डायग्राम बनाया तो मेरे को पता नहीं पड़ेगा ना कि ऑटोमेटिक मार्केट में प्राइस चल रहा है इक्विलिब्रियम से कम या गवर्नमेंट ने किया। अगर मैं इसे इसी डायग्राम को बनाता हूं किसमें? एक्सिस डिमांड में, तो इसका मतलब है कि मार्केट में ऑटोमेटिक जो रेट चल रहा है वो इक्विलिब्रियम से कम चल रहा है, माने महंगी चीज सस्ते में मिल रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे महंगी चीज मिल तो रही है सस्ते में, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है। ये किसने किया? गवर्नमेंट ने किया। किसने किया? गवर्नमेंट ने किया। ये सुनो, सारे बच्चों को पता है जब कोई, भाई व्हीट का प्राइस कितना होना चाहिए था?
30 रुपए होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? गवर्नमेंट ने जबरदस्ती बोला 10 रुपए में मिलेगा। कितने में मिलेगा? 10 में मिलेगा। तो तुम्हें क्या लगता है, महंगी चीज सस्ते में मिल रही है कि नहीं मिल रही है? एक्सेस डिमांड होगी कि नहीं होगी? हाँ बोलो ना। लोग ज्यादा डिमांड करने वाले होंगे। और एक्सेस डिमांड कितनी होगी? ये देखो, इतनी होगी। नहीं समझा क्या? तुम बोलोगे इस एक्सेस डिमांड की पूर्ति कहां से होगी, इसको फुलफिल कैसे किया जाएगा? इस चीज को भी होल्ड पे रखना, पहले प्राइस फ्लोर पढ़ा दूं, उसके बाद समझाऊंगा कि एक्सेस डिमांड की पूर्ति कहां से होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? क्या बोला मैंने आसिफ? अरे वो तो ठीक है अभी के लिए होल्ड रखो, वो तो ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैं बोल क्या रहा हूँ, किसको होल्ड करने बोल रहा हूँ? प्राइस मार्केट में ज्यादा होना चाहिए था, गवर्नमेंट ने क्या किया? कम किया प्राइस। इसका मतलब महंगी चीज सस्ते में मिल रही है। जब महंगी चीज सस्ते में मिल रही है तो एक्सेस डिमांड हो रही है। तो ये एक्सेस डिमांड की पूर्ति कहां से होगी, मतलब ये एक्सेस डिमांड को फुलफिल कैसे करेंगे हम, उस चीज को बोल रहा हूँ। उस चीज को फुलफिल हम कहां से करेंगे, वो अभी होल्ड पे रखो। वो जब समझ में आएगा, जब आपको क्या समझोगे, आप प्राइस फ्लोर समझोगे। हालांकि मैं समझा चुका हूँ टेक्स्ट तो, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ना ही है। देखो, प्राइस सीलिंग क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ केएल। केएल क्या है? मैं इस पॉइंट को के नाम दे देता हूं और इसको, इस पॉइंट को एल। क्या कह रहे हैं, अगर प्राइस सीलिंग होएगी तो प्राइस सीलिंग क्या करती है? शॉर्टेज क्रिएट करेगी। कितने की? केएल की। अरे जो बीच का गैप है, इतने की शॉर्टेज हो जाएगी ना। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई क्या है? कम है। एंड सम कंज्यूमर रिमेन अनसेटिस्फाइड। कह रहे हैं कि कुछ कंज्यूमर क्या रहेंगे? अनसेटिस्फाइड रहेंगे। क्या रहेंगे? अनसेटिस्फाइड रहेंगे। अरे तुम सोचो ना, देखो, जब प्राइस क्या होएगा? कम होएगा। क्या होएगा? कम होएगा। महंगी चीज सस्ते में मिल रही है तो कुछ लोग तो अनसेटिस्फाइड रहेंगे ही ना। हाँ बोलो ना, क्योंकि एक्सेस डिमांड हो रही है। इनमें से कुछ की तो पूर्ति कर देंगे, लेकिन कुछ की नहीं कर सकते। वो चीज वापस से अभी होल्ड पे रखो, नीचे में आएगा। कह रहे टू मीट दिस एक्सेस डिमांड। हालांकि चलो काफी हद तक ये आंसर दिख रहा है इसका यहीं पे अगले वाले बुलेट में। टू मीट दिस एक्सेस डिमांड, कह रहे इस एक्सेस डिमांड की पूर्ति करने के लिए गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस पीडीएस। गवर्नमेंट ने किसको इंट्रोड्यूस किया? पीडीएस को। और राशनिंग सिस्टम, जिसे क्या बोलते हैं? राशनिंग सिस्टम। ये जो एक्सेस डिमांड होगी ना, इस एक्सेस डिमांड की पूर्ति कहां से की जाएगी? पीडीएस से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। हाँ बोलो ना। अभी इधर जाके सरकारी गल्ले की दुकान पे जाके मुकेश अंबानी बोले, ए मेरे को भी देना 5 किलो, ऐसे उसे नहीं मिलेगा। समझा ना? ऐसे नहीं मिलेगा। केवल किसको मिलता है? मैंने बोला बीपीएल को, और एपीएल की भी लिमिट होती है। ऐसा नहीं कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर कितना भी कमाओ तो उधर जाके लाइन में लग जाओगे। ठीक है ना, उसकी भी लिमिट होती है। ये आपके 11th में नहीं है, 12th में जब आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ोगे तो वहां का पॉइंट है। आगे अब बोल रहा है राशनिंग क्या होता है। राशनिंग इज अ टेक्निक। राशनिंग एक ऐसी टेक्निक होती है अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने ये तरीका अपनाया होता है टू सेल द असेंशियल कमोडिटी। क्या बेचने के लिए? जरूरत के सामान बेचने के लिए। एट द प्राइस, किस प्राइस पे? लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। जो प्राइस किससे कम होता है? इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होता है। टू सप्लाई गुड्स टू द पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, है ना, किसको सप्लाई करने के लिए? जो हमारी सोसाइटी का जो पुअरर सेक्शन है। ठीक है, आगे। अंडर दिस सिस्टम कंज्यूमर्स आर गिवन राशन कार्ड। इस सिस्टम में कंज्यूमर को क्या दिए जाते हैं? राशन कार्ड दिए जाते हैं, है ना, जिसे कूपन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूपन भी बोलते हैं। टू बाय द कमोडिटी, क्या बाय करने के लिए? कमोडिटी बाय करने के लिए। एट चीपर प्राइसेस, वो भी सस्ते प्राइस पर, फ्रॉम द राशन शॉप्स। कहां से? राशन शॉप से। ठीक है। प्राइस सीलिंग थ्रू राशनिंग सिस्टम हैज सर्टेन ड्रॉबैक्स। कह रहे हैं कि जो प्राइस सीलिंग होती है ना, किसके थ्रू? राशन सिस्टम के थ्रू जो प्राइस सीलिंग की जाती है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, मतलब इसकी कुछ कमियां होती है। क्या होती है? कुछ कमियां होती है, विच आर गिवन एज अंडर। देखो क्या बता रहा है, बहुत प्रैक्टिकली बताऊंगा बच्चों। ये जो सरकारी गल्ले की दुकान होती है ना, ये लोग होते हैं, ये खेल खेलते हैं। ये क्या करते हैं? खेल खेलते हैं। अच्छा तुम्हारे यहाँ पे किसी के कोटा तो नहीं है? फिर मैं उस हिसाब से बोलूंगा ना नहीं बता देना, कभी बोलो कि हम तो ऑफेंड हो गए, पहले बता देना, क्योंकि सारे लोग एक जैसे नहीं होते ना। लेकिन मोस्टली इनमें से खिलाड़ी आदमी होते हैं जिनमें कोटा मिलता है। ठीक है ना, सारे लोग ऐसे नहीं होते। लेकिन कुछ लोग क्या, मतलब कुछ लोग होते हैं जो ईमानदार होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग खिलाड़ी होते हैं। खिलाड़ी कैसे होते हैं, ध्यान से सुनो।
ये लोग क्या करते हैं, राशन वाले, जिनको कोटा मिलता है ना, ये गरीब लोगों को परेशान करते हैं। क्या करते हैं? परेशान करते हैं। और भाई देखो, होगा भी तो ये सच्चाई है। अगर तुम्हारे यहाँ कोटा होगा भी तो कोई बात नहीं, ये सच्चाई है। अब जो सच है मैं तो वही बोलूंगा, ठीक है ना। ये गरीब लोगों को परेशान करते हैं। परेशान कैसे करते हैं? अरे अम्मा, तुम्हारा इस बार राशन आया नहीं है, इस बार वो सरकार ने भेजा नहीं है, जाओ। नहीं आ रहा। 10 किलो आया, कितना ही दिया? 5 किलो ही दिया। तो तुम बोलोगे बाकी का क्या करते हैं? ये मार्केट में बेचते हैं। क्या करते हैं? इन्हें आया तो सस्ते में। हाँ बोलो ना। अब 30 रुपए का माल सरकार गरीबों की भलाई के लिए 2 रुपए में बेच रही है, तो ये देते नहीं है गरीबों को। और मार्केट में जाकर के उसे कितने में बेचते हैं? 15 या 20 के भाव में बेचते हैं। हाँ बोलो ना, 30 में तो कोई खरीदेगा नहीं इनसे, ठीक है ना। अब मान लिया कोई, जो तुम बोल रहे थे अभी, जो आड़ती है, आड़ती, ठीक है ना, समझा क्या? आड़ती मतलब होलसेलर। अब होलसेलर को कहीं और से लेट सपोज 22 में आता है, कितने में आता है, और वो 30 में बेचता है। कितने में बेचता है? 30 में बेचता है। अगर ये 22 से ज्यादा में बेचेगा, ये राशन वाला, उसको जाकर के तो खरीदेगा नहीं उससे। और तू बोलेगा तू अपने घर जाना, मैं तो वहां से लूंगा ना जहां से मेरे सप्लायर से आता है 22 में। अभी जाके कितने में बेचेगा इसको? 18 में, 15 में जाके बेचेगा। तो बताओ, जो आड़ती है, जो होलसेलर है, वो इससे खरीदेगा? राशन शॉप वाले से नहीं खरीदेगा? खरीदेगा ना, बिकॉज इसका दूसरी जगह से कितने से आ रहा है? 22 में आ रहा है। यहाँ पे कितने में देके जा रहा है इसको? 18 में देके जा रहा है या 15 में देके जा रहा है, तो 4 का इसको फायदा हो रहा है। हाँ बोलो ना। अच्छा, अरे इसको राशन वाले को क्या फायदा हो रहा है? आड़ती को तो 4 का फायदा हो रहा है, अगर 18 में बेच के आ रहा है तो। इसको कितने का फायदा हो रहा है? इसको 16-17 रुपए का फायदा हो रहा है। बात समझ में आ रही है? बिकॉज उसको तो मना ही कर दिया ना इसने, इसकी जेब में। अगर ये सारा दे देता था किसको? गरीब लोग, मतलब जिसके हक का था, उसे सारा भेज देता, फिर ऐसा एडजस्टमेंट ये नहीं कर सकता था। बात समझ में आ रही है? तो एक तो ये करते हैं, ये गंदा खेल खेलते हैं, कौन? राशन वाले, कि ये गरीबों को उनका हक का जो सामान होता है वो देते ही नहीं है और अपना फायदा कर लेते हैं। एक बात। दूसरा गंदा खेल क्या खेलते हैं? दूसरा गंदा खेल ये खेला जाता है कि वहां से क्वालिटी आती है बढ़िया। सरकार जो क्वालिटी भेजती है वीट वगैरह की, या बाकी कैरोसिन ऑयल हो गया, अभी कैरोसिन ऑयल में बताऊंगा कैसे करते हैं ये। तो ये क्वालिटी भेजते हैं बढ़िया उधर से, चावल वगैरह हो गए, ठीक है ना। ये क्या करते हैं? अब ये जो बढ़िया क्वालिटी आती है उसे तो बेच देते हैं मार्केट में महंगे दाम में, और मार्केट से खरीदते हैं घटिया वाला सस्ते दाम में, और फिर उसे क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं, बीच का मार्जिन खा जाते हैं, कौन? राशन वाले। बात समझ में आ रही है? ऐसा कार्यक्रम होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? अरे तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ आपको? ऐसा होता है। अच्छा, अक्सर राशन की जो शॉप्स होती है उनमें अंधेरा होता है। नहीं नहीं, तुम आगे कुछ मत सोचना, उसका रीजन होता है। वो अंधेरा क्यों होता है? बिकॉज बेटा वहां पे मिट्टी का तेल भी मिलता है। क्या मिलता है? ना तो ये लाइट का कनेक्शन लेके रखते, बिकॉज आग लगने का डर रहता है, और ना ही ये उसमें कुछ मतलब ऐसे मोमबत्ती माचिस भी नहीं कुछ ऐसा रखते जलाते हैं ताकि वो आग लगने का डर रहता है। जस्ट या तो ये क्या क्या करते हैं, मतलब दिन में भी नहीं देते। अब तो फिर भी काफी हद तक सुधार हो गया कि दिन में देते हैं। ये क्या करते हैं, शाम के टाइम बांटना चालू करते हैं जब अंधेरा सा हो जाता है, ठीक है ना। और तुमने वो नहीं देखा क्या, नायक मूवी नहीं देखी क्या, अनिल कपूर की, जिसमें वो उधर जाके रेड मारता है राशन वाली शॉप पे, और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होती है, वो जिसमें वो नापने का होता है ना, मिट्टी का तेल नापने का होता है, उसमें ऊपर से नापो चाहे नीचे से उल्टा करके नापो तो 2.5 लीटर ही आता है। उसमें ऐसा कौन बना रहता है नीचे से। अच्छा, तुम्हें समझा क्या? नहीं हम लोग नालायक को। तुम्हें तो ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, कहीं दूसरे ग्रह पे से आया हूं मैं। हाँ जी। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं शाम के टाइम, और एक दूसरा गाली गलौज भी करते हैं लोगों के साथ, ठीक है ना। जिससे कि क्या होता है, जो इज्जतदार इंसान है वो अगली बार से आए ना, उसे जलील करके भेज देते उधर से कि अगली बार ये आए ना, आएगा नहीं तो इसका सारा बच जाएगा ना। हाँ, लेट सपोज उस कोटे वाले के पास 1500 राशन कार्ड है ना, और उनमें से इसने ज्यादातर लोगों के साथ ही बदतमीजी करते हैं, छोटे बच्चों के साथ बदतमीजी करते हैं। कैसे करते हैं, ये तू जाना, तू मतलब कुछ भी बोलते से मैं इधर बोल नहीं सकता, ऐसा ऐसा बोलते हैं। वो बच्चा अपने घर पे आके बताता है उसने मेरे को ऐसा बोला, अंकल ने ऐसा बोला, ऐसा बोला, तो घर वाले बोलते हैं तू जाने का नहीं इधर, ठीक है ना, लेके नहीं आने का, रहने दे, छोड़, ठीक है ना। कोई बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उन्हें भी मतलब उनके साथ भी बुरा व्यवहार करते हैं, ठीक है ना। बाकी अधिकतर लोगों के साथ ऐसा करते ही है। तो क्या होता है उसमें, तो लोग जाते नहीं है। 1500 राशन कार्ड है उसके पास, है ना, उसके साथ बदतमीजी कर करके लोग लेने नहीं आएंगे। तो लेट सपोज 500 ही लोग लेने आए, कितने आए? सरकार के पास से तो कितना राशन आ रहा है?
1500 का, ये झूठ मूठ में क्या लगा देते हैं, साइन कर देते हैं, अंगूठा लगा देते हैं कि हाँ ले गया, वो 1000 लोगों का जो राशन है वो मार्केट में बेच देते हैं। ऐसा ही करते हैं। एक लंबी लंबी लाइनें लगती है, क्या लगती है? अब कोई भी अगर कोई इज्जतदार फैमिली का मतलब ठीक है, गरीब है लेकिन इज्जतदार है, ठीक है ना, वो अपने बच्चों को वैसे नहीं भेजते वहां पे कुछ ऐसे भी आते हैं सैंपल, जो मान लिया वो बच्चा इधर से सिखा के उसे कुछ और भेजा था, उधर से कुछ कुछ भी सीख के आ रहा है, इतने लाइन में लगा ना उसे कुछ भी सिखा रहे हैं बच्चे को, ठीक है? तो कुछ भी सिखा के भेज दिया, तो इज्जतदार फैमिली वाले अपने बच्चे को नहीं भेजते, खुद भी नहीं जाते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो लोग लेने के लिए आते हैं वो इतनी बुरी लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो उन्हें खुद भी शर्म आ जाती है उस लाइन में लगने से, ठीक है ना, तो नहीं जाते लोग। और वैसे भी फिर बाकी जो थोड़ी बहुत रही सही जो कसर रहती है वो कौन पूरी कर देता है? राशन वाला, और जलील कर देता है, भाई तुम्हें भी जरूरत है, ऐसा बोल रहा है, ऐसा मान ली किसी के पास कार्ड है, वो लेने गया तो ऐसे जलील करेगा सबके सामने, तुझे भी क्या जरूरत है, ये है, इतना है, सब कुछ है, और ये वगैरह, तो इंसान जाता ही नहीं है। तो इस तरह की चीजें होती है। हाँ बोलो ना बच्चों, देख लो। हाँ बिल्कुल भैया, एक नंबर, ठीक है ना। मैंने तो खुद कॉन्सेप्ट समझने के लिए देखा है, खुद जा करके लाइन में लग करके, ठीक है ना, कितना गंदा होता है। एक तो मैं तुम्हें बताऊं, क्या हमारे मोहल्ले का कोटे वाला है, ठीक है ना, हमारे मोहल्ले का। तो एक बार क्या हुआ, तुम यकीन नहीं मानोगे कि कितना उसके साथ बुरा हुआ। अब तो खैर वो इस दुनिया में भी नहीं है, मतलब सब लोग गाली देते थे उसको, सामने से तो ठीक है ले आए उससे, लेकिन पीछे सब लोग बंदे से गाली देते थे। तो क्या हुआ कि एक बारी क्या हुआ, वो उसमें रिक्शा में भर करके जो कोटे का जितना भी अनाज था, वीट था, वो भर के 2-3 रिक्शा में इधर बेचने के लिए जा रहा था, बढ़िया क्वालिटी वाला। लोगों को देता है, वो ऐसा आता है जैसे चावल की, तुमने सुनी होगी किनकी, बोलते किनकी, समझते हो क्या? ये टूटा हुआ चावल होता है, वो बेचता है। और गेहूं भी जिसमें मतलब ऐसा बीज रहा हो, वो वाला लोगों को भी देता है। जो बढ़िया क्वालिटी का था वो उधर आड़त पे बेच के आता है। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसे लोगों ने देख लिया हमारी गली में उसे ले जाते हुए कि ये बेचने जा रहा है, ठीक है ना। वो गलती से क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, उसने वो रिक्शा ओवरलोड करके रखी थी, वो गलती से एक बोरी गिर गई, खुल के गिर गई, ठीक है ना। और इधर वो भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। तो एक तो ये हुआ, हमारे मोहल्ले के लोगों ने एक तो पहले तो सारा माल लूटा उसका, जितना गिरा सब भर, पहले तो मतलब एक बोरी गिरी तो उसमें से वो सब भर के ले गए, बाकी जानबूझ के गिर दी उसमें से नीचे, और उसे खोल बोल के सब भर के ले गए अपना। और दूसरा उसकी पिटाई करी अलग से, कह रहे ये हमारे हक का सामान बेचने जाता है मार्केट में, तो ऐसा। तो लोगों ने अपनी वहां पे जो भी खुंदस्ती उधर पूरी की, जो उधर जाके वो अपने अड्डे पे करता था ना वो, आज हमारे मोहल्ले में आया तो उधर लपेटा लोगों ने। तो बड़ी इन सारी चीजों को, ये जितनी भी मैंने बोला बच्चों, ये सारी चीजें मैंने एग्जांपल बताए, इनको बोलते हैं मेल प्रैक्टिसेस या ब्लैक मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? ब्लैक मार्केटिंग। ये लोग क्या करते हैं? ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। पीडीएस वाले, कौन वाले? पीडीएस वाले। आजकल तो फिर भी बहुत सुधर गए, ठीक है ना। आप इधर जाओगे जैसे कृष्णापुरी में जाओगे, तो कृष्णापुरी में कुछ ऐसी दुकान है वहां पे कोटे की, जहाँ पे बिल्कुल वो बराबर से सुबह से बांटना चालू करता है, ठीक है ना। और दुकान में बराबर से रोशनी रहती है, तो हेरा फेरी नहीं हो सकती, क्योंकि अब कंप्लेन भी हो जाती है, ठीक है ना। कोटा चला जाता है बहुत, इनको सैलरी भी मिलती है, बहुत तगड़ी सैलरी मिलती है, और फिर भी उतना करते हैं ये, ठीक है ना। हाँ जी। अच्छा, ये ऐसा भी करते लोगों को ये ऐसे चूरन भी देते हैं। जैसे कोई, अब क्या है, बुढ़ापे में कोई अम्मा लेने के लिए आई आज, ठीक है ना, बड़ी मुश्किल से तो वो अपना उधर वो लेके आई, जो भी जिसमें भी लेके जाना है, और उस पे उसको चला नहीं जा रहा, बोला अम्मा आज नहीं, आज तो बस टाइम हो गया, अब कल मिलेगा। कल को बोला परसों मिलेगा, परसों बोला उसके नेक्स्ट डे मिलेगा, चौथे दिन अम्मा ने को कौन जाएगा अब यहाँ पे, इतने की तरफ जाते हैं तो इधर पैरों में दर्द हो जाता है, डॉक्टर के दिखाने जाना पड़ता है। तो ऐसे मतलब कुल मिला के लोगों को टरकाने की बात होती है कि आए ना आगे से, वैसा। चलो, ब्लैक मार्केटिंग सुनो, कौन पढ़ेगा? आसिफ पढ़ो आप। Black marketing is a practice in which commodities are sold at fixed by the government. ब्लैक मार्केटिंग एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जहां पे जो कमोडिटीज बेची जाती है वो हाई प्राइस पे बेची जाती है देन द मैक्सिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। नहीं समझा क्या? क्या समझा बोलो? गवर्नमेंट ने बोला 2 रुपए में बेचने का, कितने बेचने का? ये मार्केट में जाके कितने बेच के आ रहा है? 15-16 में बेच के आ रहा है, उन्हें लोगों को दे नहीं रहा है,
और भी बताऊं क्या, एक और एडजस्टमेंट बताऊं कैसे करते हैं। देखो क्या हुआ, मान लिया कोई इनकी जान पहचान का है, वो कहने लगा भाई साहब हमारा कोटा कितना था, कहला 10 किलो। कितना आता है एक कार्ड पे, कितना आता है 10 किलो। और भाई साहब क्या है ना, हमारी लड़की की शादी है, ठीक है ना, हमें 2 क्विंटल चाहिए। कितना चाहिए, 2 क्विंटल चाहिए। अब तुम बोलोगे वो बंदा इसके पास क्यों है, कोटे वाले के पास, क्योंकि ये मार्केट में से लेके आएगा तो कितने में मिलेगा 2 क्विंटल, 30 के भाव में मिलेगा, माने 6,000 का आएगा। कितने का आएगा, 6,000 का आएगा। 3,000 का 2 क्विंटल लेना है ना 3,000 के भाव में, तो 6,000 का आएगा। लेकिन यहाँ मिलता है कितने, 2 रुपए किलो में। लेकिन 2 रुपए किलो में कितना मिलेगा, 10 किलो। कितना मिलेगा भाई साहब, 10 रुपए किलो में दे दो। कितने में दे दो, 2 क्विंटल कितने का जाएगा, 2,000 का। कितने का जाएगा, उसका 4,000 का फायदा होगा। किसका, उस कंज्यूमर का। इसका कितने का फायदा होगा, 8 रुपए प्रति किलो का फायदा होगा। बस 1,600 रुपए का फायदा हो जाएगा। कितना हो जाएगा। तो अब ये किसकी तो कटौती करता है, जिसके हक का है, और इसको महंगे में बेच देता है। महंगे में मतलब 10 रुपए में बेच देता है, इसको 2 क्विंटल दे दिया। जिसको मिलना चाहिए था उसको तो मिला नहीं, लेकिन इसको ज्यादा चाहिए था, इसको मिल गया। मिट्टी के तेल में क्या करते हैं लोग, बोल रहे ओ भाई साहब वो क्या है ना कि हमारे घर पे पेंट चल रहा है। क्या चल रहा है, पेंट चल रहा है। अब मिट्टी का तेल हमें क्या, वैसे तो हमारा कितना आता है, 5 लीटर आता है। कितना आता है, 5 लीटर। हमें 25 लीटर की रिक्वायरमेंट है। कितने की रिक्वायरमेंट है, मार्केट में जाएंगे तो 80-90 रुपए लीटर में मिलेगा, ठीक है ना। ये 5 रुपए लीटर में बेचते हैं नॉर्मल। तो किसी भी बंदे को कह रहे 20 रुपए लीटर में दे दो, 25 लीटर चाहिए हमें। तो किसी ना किसी का तो हक मारेगा ना, तभी तो इसको देगा ना। ऐसा भी करती है। ये सब क्या है, ब्लैक मार्केटिंग है। क्या है, ब्लैक मार्केटिंग। तुम्हें क्या लगता है ये पुण्य का काम है, बोलो। ऐसा काम करने से कुछ पुण्य मिलेगा, पाप लगेगा बेटा, पाप, बहुत बड़े वाला पाप लगेगा। देखो इधर, वो इस क्या बोल रहा है, ब्लैक मार्केटिंग एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जहां पे कमोडिटीज को हायर प्राइस पे बेचा जाता है, ज्यादा दाम पे बेचा जाता है। कौन से ज्यादा दाम पे बेचा जाता है, जो प्राइस गवर्नमेंट ने मैक्सिमम प्राइस क्या किया है, फिक्स किया है। गवर्नमेंट ने बोला 2 रुपए किलो में बेचने का, ये 10 रुपए किलो में बेच रहा है। समझा क्या, वैसा। तो ब्लैक मार्केटिंग है। क्या है, ब्लैक मार्केटिंग। आगे, ब्लैक मार्केट एग्जिस्ट। ब्लैक मार्केट क्यों एग्जिस्ट करती है, बिकॉज, मतलब हिंदी में बोलते थे काला बाजारी। क्या बोलते हैं, ऐसा तुमने सुना होगा, ठीक है ना। ब्लैक मार्केट एग्जिस्ट बिकॉज कंज्यूमर्स आर रेडी टू पे अ प्राइस। सुन लो, ओ नालायक, इधर देख ले। ब्लैक मार्केट एग्जिस्ट बिकॉज कंज्यूमर्स आर रेडी टू पे अ प्राइस more than the price fixed by the government to get more of the limited amount of commodity available। अरे इतनी देर से मैं गाने गा रहा हूं, मैं अभी तो ये तो बोल के हटाऊं, क्या बोला मैंने बताओ। मिट्टी के तेल वाला एग्जांपल, हमारे घर पे पेंट चल रहा है, हमारी लड़की की शादी है, 10 किलो तो हमारा आता ही है। हमें 1 क्विंटल 90 किलो और एक्स्ट्रा दे दो आप, हम दे देंगे तुम्हें, तुम्हारा सेवा पानी कर देंगे हम। ऐसा बोलते हैं, तुम्हारा ख्याल रख लेंगे हम। ऐसे मतलब ऐसे नहीं बोलते तुम पैसे दे देंगे। ऐसे कोई आज के टाइम में तो वीडियो बना लेते हैं ना लोग, आराम से करते हैं, ये तुम्हारी सेवा पानी करा देंगे। क्या करा देंगे, सेवा पानी हो जाती है। वो सेवा पानी का मतलब समझते हो तुम, ये कोड वर्ड होता है, ठीक है। हाँ जी। तो ब्लैक मार्केट क्यों एग्जिस्ट करती है, कौन समझाएगा, जैन साहब प्रॉपर समझाओ वर्ड टू वर्ड। ब्लैक मार्केट, हाँ, और नहीं वो तो ठीक है, ये समझाओ ना पूरा। ब्लैक मार्केट एग्जिस्ट बिकॉज, ये क्यों एग्जिस्ट करती है काला बाजारी। अरे वाह, 5-15 हो गई। हाँ, क्योंकि कंज्यूमर ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार होता है। किससे ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार होता है, जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। लेकिन कंज्यूमर इतना भी हौला नहीं है कि वो ज्यादा इतना पे करेगा जो मार्केट से ज्यादा हो। सुनो, किससे तो ज्यादा होता है वो प्राइस, जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। लेकिन किससे कम होता है, मार्केट प्राइस से कम होता है। अब मान लिया ये कोटे वाले बोलने लगे, जैसे मार्केट में 30 रुपए किलो गेहूं बिकता है, वो कह रहा भाई साहब हमारी लड़की की शादी है ना, हमें 2 क्विंटल चाहिए। वो कह रहा हाँ मिल जाएगा 40 रुपए किलो। हाँ मिल जाएगा, कितने रुपए किलो, ये उधर रुकेगा क्या, ए कहा तेरे साथ टाइम फुटी करना, मार्केट से लेके आएंगे ना कितने में, 30 में, है ना। वो रुका ही क्यों है इधर, सेवा पानी कर देंगे, बिकॉज मार्केट में 30 में मिल रहा है, इधर 15 में मिल जाएगा, 10 में मिल जाएगा, ये दे देगा 10 या 15 में। हाँ बोलो ना, क्या,
सबको लगेगा भैया जो भी इन्वॉल्वमेंट है, लेने वाला भी और देने वाला भी, कोई नहीं बचेगा, ठीक है ना। यहाँ तो लोग हिसाब कर लेते सेटल, ऊपर जाके कहाँ हिसाब देंगे, ठीक है ना, वहां पे भी तो देना पड़ेगा ना हिसाब। फिर वहां तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ऐसा इंस्टॉल हुआ है, तुमने इधर से किया उधर रिकॉर्ड हो गई एंट्री, ठीक है ना। तो उधर तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी, नहीं नहीं मैंने तो 10 रुपए दिए थे उसे, वैसे तो 2 में बेच रहा था वो, ये नहीं चलेगी तुम्हारी, ठीक है ना। ऊपर वाले के पास तब हिसाब है, मार्केट में तो 30 में मिल रहा था, तूने 10 क्यों दिए थे, जब इतना ही तेरे को देने की दया आ रही थी तो 30 देता फिर, ठीक है वैसा। तो ब्लैक मार्केट एग्जिस्ट करती है बिकॉज कंज्यूमर्स आर रेडी टू पे प्राइस मोर देन द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट टू गेट मोर ऑफ द लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉमोडिटी अवेलेबल। जो उसको लिमिटेड अवेलेबल है भाई, अब उसके कार्ड पे तो कितनी अवेलेबल है, 10 किलो या 5 लीटर। वो कह रहा है जी हमारे तो लड़की की शादी है, हमारे घर में पेंट हो रहा है, 2 क्विंटल दे दो और 25 लीटर क्या दे दो, पेट्रोल कह रहा हूँ, कैरोसिन दे दो ठीक है ना वैसा। नेक्स्ट है दूसरा डिफिकल्टी इन ऑब्टेन, एक तो ये प्रॉब्लम थी ब्लैक मार्केटिंग की यहाँ पे पीडीएस में। दूसरी डिफिकल्टी क्या है, डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग गुड्स फ्रॉम राशन शॉप। यहाँ से लेने में बड़ी दिक्कतें आती है, बताया ना, गाली पटकाते हैं लोग राशन वाले, जिससे कि ये अगली बार आए ना इधर, ठीक है ना। एक दो इसको उल्टी सीधी बोल देंगे तो अगली बार आएगा नहीं, तो हमारा मजा आ जाएगा, ऐसे जलील करते हैं कुल मिलाकर के। कह रहे कंज्यूमर्स हैव टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यूज टू बाय गुड्स फ्रॉम राशन शॉप। कंज्यूमर को लंबी लंबी लाइनों में लगना, मतलब तुम थोड़ा सा इनकी लाइन इतनी स्ट्रिक्ट होती है, मतलब इन द सेंस तुम उस लाइन में थोड़ा भी निकल जाओगे ना तो उधर से सीधा गाली से कम पे तो बात ही नहीं करेगा, उधर से गाली फेंक के मारेगा, और तुम मतलब फिर सोच सकते हो आगे। तो कह रहे कि कंज्यूमर को लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना होता है टू बाय गुड्स फ्रॉम राशन शॉप, समटाइम कमोडिटी आर नॉट अवेलेबल और गुड्स आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। कई बार तो बोल देता है ये खत्म हो गया, जाओ इस महीने का है नहीं है, क्यों खत्म हो गया, हाले हमारा आया नहीं इस महीने का अरे वो अब तुम्हें कोई ना बताएगा, बेच दिया, ठीक है ना। अच्छा, और कई बार क्या होता है, यहाँ पे क्या भी होती है, इनफी लेट सपोज उसमें कीड़े चल रहे हैं, गेहूं में क्या चल रहे हैं, कीड़े चल रहे हैं, उधर वो तोल रहा था, इधर कंज्यूमर बोल रहा था ये खाएंगे हम, वो कह रहा अच्छा हमें एक तो सस्ते में मिल रहा है, फ्री बराबर मिल रहा है, और ऊपर से तरकीब भी बता रहा है इसमें कीड़े कह रहे चल निकल, फूटी हो इधर से निकल, मिलने का नहीं तेरे को, तो वैसा। अब यार इंसान इससे अच्छा तो खाए ना, क्या कीड़ों को खा के वो मरना है क्या उसे, कुछ ऐसे ही। अभी तक तो चलो ठीक था, अपने घर पे ही था, अब इधर डॉक्टर के लाइन लगा के रखेगा, ठीक है। तो बड़ी दिक्कत है यार इसमें। नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट बच्चों आज ही पढ़ा देता हूँ, इसका डायग्राम भी आज ही बनवा देता हूँ, थोड़ा अपने आप को थाम के रखना है ना। प्राइस फ्लोर और मिनिमम सपोर्ट प्राइस। प्राइस फ्लोर, प्राइस फ्लोर, ये मैक्सिमम प्राइस नहीं है, मिनिमम प्राइस है, लेकिन किससे ऊपर है, तभी तो इसे क्या बोलते हैं, एमएसपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमएसपी, नाम तो सुना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है ना। भारत के अंदर लगभग लगभग आज सर्च करके लेके आना, 23 फसलें ऐसी है जिनपे गवर्नमेंट क्या रिलीज करती है, एमएसपी। 22 फसलें एक होती है, मतलब 22 फसल होती है, उन पे एमएसपी रिलीज करती है गवर्नमेंट, प्लस एक होती है जिसपे एफआरपी रिलीज करती है, होता वो एमएसपी है। गन्ने की फसल पे एमएसपी नहीं आता, एफआरपी आता है, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, होता वो एमएसपी है, ठीक है ना। जैसे कुछ दालें वगैरह हो गई है ना, तो ऐसे करके सारी 22 फसलें होती है जिनपे गवर्नमेंट एमएसपी रिलीज करती है, और एक पे होता है एफआरपी। कुल मिला के 23 फसलों पे गवर्नमेंट क्या रिलीज करती है, एमएसपी। बात समझ में आ रही है। ऐसे लेबर की भी एमएसपी हो सकती है, क्या हो सकती है, लेबर की एमएसपी पता कैसे होगी, बताओ ना कैसे होगी। हाँ कि हाँ, चार जैसे 400, वैसे 400 है नहीं आजकल, कितना 600 है, कितना है कि 600 से कम पे कोई भी एक दिन में लेबर नहीं आई, गवर्नमेंट ने मान लिया रेट तय किया हुआ है, ठीक है ना। तो वैसा चलो देखते हैं जल्दी से, प्राइस फ्लोर और मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट आल्सो इंटरवीन्स इन द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन थ्रू द प्राइस फ्लोर। कह रहे कि गवर्नमेंट किसके थ्रू भी इंटरवीन करती है, प्राइस फ्लोर के थ्रू। किसके थ्रू, जल्दी से बोलो, प्राइस फ्लोर के थ्रू। प्राइस फ्लोर क्या होता है, प्राइस फ्लोर रेफर टू द मिनिमम प्राइस। ये क्या होता है, मैक्सिमम नहीं होता। अरे फ्लोर तुम्हारे नलाई को छत के ऊपर होता है, पाँव के नीचे होता है, तो ये मिनिमम रहेगा कि मैक्सिमम रहेगा, लेकिन मिनिमम किसके ऊपर होगा, इक्विलिब्रियम के ऊपर। ये ख्याल रखना है ना, काम ऐसा करना जो उसके बीवी बच्चे उसी के घर में बने रहे, कभी उसे ये ना कहना पड़ जाए भाई तू ही ले जा, हम ऐसे अकेले जी लेंगे, ठीक है ना। कभी उधर एग्जाम में आ भी जाए तो कुछ भी लिख के आओ, या कभी फ्यूचर में भी, ठीक है ना।
फ्यूचर में कभी, चलो ठीक है तुम्हारे एग्जाम में नहीं आया, फ्यूचर में कभी पढ़ने मिला तो हम गरीब को जरूर याद कर लेना कि कभी तो पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। प्राइस वैसे करोगे नहीं तुम। प्राइस फ्लोर रेफर्स टू द मिनिमम प्राइस, ये क्या होता है, मिनिमम प्राइस होता है अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, जो कि इससे ऊपर होता है। शिवांशी बोल रही भैया जल्दी छोड़ दो, गुस्सा आ रहा है वरना पीट दूंगी मैं तुम्हें। तो वो ऐसा देख रही है, खत्म करवा रहे नहीं करवा रहे इसे। अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, जो किसने फिक्स किया होता है, गवर्नमेंट ने फिक्स किया होता है। विच द प्रोड्यूसर मस्ट बी पेड फॉर देयर प्रोड्यूस, जो एक प्रोड्यूसर को वो प्राइस मिलना ही चाहिए, किसके लिए, उसके प्रोड्यूस के लिए, जो उसने प्रोड्यूस किया है, ठीक है ना। अच्छा, व्हेन गवर्नमेंट फील्स दैट, जब गवर्नमेंट को ऐसा एहसास होता है कि ये अपनी बीवी की, अपने बच्चों की क्या नहीं कर पा रहा है, केयर नहीं कर पा रहा है, तो आगे देखो, तो गवर्नमेंट की संवेदनाएं रहती है उस व्यक्ति के साथ। when government feels that the price determined by the forces of demand and supply, कि जो मार्केट में रेट निकला है किसके थ्रू, डिमांड और सप्लाई के थ्रू, इज नॉट सफिशिएंट, वो सफिशिएंट नहीं है किसके लिए, फॉर द प्रोड्यूसर, देन इट विल फिक्स अ प्राइस, तो गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स करती है दैट इज मोर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, जो किससे ज्यादा होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा होता है। दिस प्राइस इज नोन एज द प्राइस फ्लोर, गवर्नमेंट ने लेंटर डाल दिया भाई, प्राइस फ्लोर, फ्लोर ही यहीं से चालू है, और वो फ्लोर किसके ऊपर है, बोलो ना, इक्विलिब्रियम के ऊपर, वेरी गुड। जनरली प्राइस फ्लोर इज फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स, आमतौर पर जो प्राइस फ्लोर सेट किया जाता है किसके लिए किया जाता है, बोला तो मैंने अभी तुम्हें, 23 फसलों पे सरकार क्या करती है, एमएसपी रिलीज करती है, 22 पे एमएसपी, एक पे एफआरपी, ठीक है ना, लाइक वीट, शुगर केन, राइस एक्सेट्रा, एंड समटाइम्स गवर्नमेंट आल्सो फिक्सेस द मिनिमम वेज रेट फॉर द लेबरर, कई बार गवर्नमेंट मजदूरों के लिए भी क्या करती है, जो डेली वेजर्स होते हैं उनके लिए भी उनकी जो वेजेस होती है उसका रेट क्या करती है, फिक्स करती है, ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है। आगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस फ्लोर कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ गिवन डायग्राम, डायग्राम देख लो, बहुत सिंपल, बहुत आसान, बनवाओगे क्या, वेरी गुड। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, सारे बच्चों को पता है, इधर प्राइस और इधर क्वांटिटी, डी इज द डिमांड कर्व एंड एस इज द सप्लाई कर्व, ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इस पे जो रेट निकला है ओपी निकला है, और क्वांटिटी कितनी आ रही है, ओक्यू आ रही है, हाँ बोलो ना। अच्छा, प्रोड्यूसर क्या बोल रहा है, अरे माई बाप जो रेट निकला है ना, क्या यार बहुत कम निकला है, कुछ तो ख्याल करो अपना, कुछ तो ख्याल करो अपना, ठीक है ना, ऐसे तो हम मर ही जाएंगे। तो गवर्नमेंट बोलती है जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, हाँ, ये कर दिया हमने प्राइस सेट, कितना, OP1 कर दिया, कितना कर दिया, OP1 प्राइस सेट कर दिया, समझा क्या आपको। अच्छा, OP1 पे बच्चों क्या होगा, लेट सपोज इस पॉइंट को मैं M बोल देता हूँ, इसको L बोल देता हूँ, तो क्या हो रखा है यहाँ पे, प्राइस फ्लोर पे क्या हो रखा होता है, वेरी गुड, एक्सेस सप्लाई। अरे जिसका रेट मार्केट में 300 निकला, सरकार ने बोला जा जी ले अपनी जिंदगी, 400 तय कर दिया, सस्ता माल कितने में बिक रहा है, महंगे में, तो सप्लायर ज्यादा बेचना चाहेगा कम बेचना चाहेगा, तो देखो तभी तो क्या हो रही है, एक्सेस सप्लाई हो रही है, हाँ बोलो। ये जो एक्सेस सप्लाई होगी तुम बोलोगे इसको कहाँ पे खपाएंगे, तुम ये तो बोलोगे इसको कहाँ पे खपाएंगे, सरकार इसे क्या कर लेगी, परचेज कर लेगी, एक्सेस सप्लाई हो रही है ना, हम परचेज कर लेंगे इसे, मतलब सरकार परचेज कर लेगी, तुम बोलोगे सरकार इसे एडजस्ट कहाँ करेगी, क्या सरकार इसका ऐसे, सरकार बफर स्टॉक बनाती है ना, सुना है आपने बफर स्टॉक का नाम, नहीं सुना, सरकार बफर स्टॉक बनाती है, बफर स्टॉक मतलब सरकार के बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं, जहाँ पे जैसे वीट के केस में ये वीट स्टोर करके रखती है सरकार, और फिर इन बफर स्टॉक से ये जो एक्सेस सप्लाई है, जो एक्सेस सप्लाई हो रही है, सरकार इनसे लेकर के उसे क्या मेंटेन करेगी, उनका बफर स्टॉक, और फिर उस बफर स्टॉक को यूज करेगी। ए बच्चों अभी बोला था ना होल्ड करने का, आसिफ किसको होल्ड करने का, इसको एक्सेस डिमांड को होल्ड करने का, इधर क्या हो रही है, बोलो ना एक्सेस सप्लाई हो रही है, ये एक्सेस सप्लाई को किधर ले जाएंगे, उधर, वो जो एक्सेस डिमांड हो रही थी ना, वो एक्सेस डिमांड को फुलफिल करेंगे इस चीज से, एक्सेस सप्लाई से, और ये कैसे होगा, सरकार किसानों से खरीदेगी और इसका बफर स्टॉक बनाएगी, और वो बफर स्टॉक बना करके फिर जो एलिजिबल लोग हैं जिनके पास वो कार्ड होगा, येलो कार्ड होगा, उनको वो जो एक्सेस डिमांड हो रखी है ना उधर,
इसकी पूर्ति कर देगी। ये वाली जो एक्सेस डिमांड हो रखी थी बच्चों, बात समझ में आ रही है। इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आई होप आपको बच्चों ये लास्ट में जाते जाते टॉपिक ये इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है ना, बिल्कुल रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है। और मजे की बात ये है, इसी के साथ साथ आज हम अंतिम मतलब ये एक टाइप से विदाई दे रहे हैं किसको, माइक्रो इकोनॉमिक्स को, ठीक है ना। ये आपके नालायक को हंस रहे हो, आंखों में आंसू होने चाहिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है ना। और कल क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे, परसों इसका टेस्ट होगा। मतलब इसका नहीं बता दूंगा कि इसका होगा टेस्ट, बिकॉज पीछे भी अभी चैप्टर है उनका भी छूटा हुआ है। आई थिंक एक चैप्टर का छूटा हुआ है ना टेस्ट, एक या दो का, जो का भी होगा कल देख लेंगे वो। और आगे की कल की तो प्लानिंग बता दी मैंने आपको, बाकी कल ही देखेंगे फिर परसों के लिए, ठीक है ना। और बहुत जल्दी हम फिर एटलीस्ट इसी मंथ में नहीं तो अगले महीने में तो किसको चालू कर देंगे हम, दिसंबर के पावन महीने में हम किसको चालू कर देंगे, हाँ जी स्टैट्स को चालू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।